पोर्नोग्राफी जो है ना, ये अलग एक मसला है। हमारे मुआशरे में ये एक अलग मसला है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा एक बच्चा जो है वो 12 से 13 साल में वो बालिग हो जाता है। बालिग होने अच्छा लड़की भी, आजकल लड़कियों भी यही एज है 12-13 साल। अच्छा, ये वो वाहिद जगह है जहां दोनों फंसे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। और पाकिस्तान में ये रेशो लड़कियों में ज़्यादा है। लड़कों की निस्बत लड़कियों में पोर्न देखने की जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो हम इसको समझते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, कैसे होता है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। और बहुत आसान है, जस्ट लाइक 1 2 3। सबसे पहले तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश क्या होती है, मैं वीडियो में उसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जब जड़ पकड़ जाए तो वहीं से उखाड़ के फेंक दो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो दरख्त को ऊपर से काटते हैं, जड़ें नहीं निकालते। तो फिर क्या होता है, कुछ अर्से बाद फिर दरख्त। एक जो लोग हैं अपने साथ कस्में उठाते हैं, मैं पोर्न नहीं देखूंगा, मैं गंदी वीडियोस नहीं देखूंगा, और 2 4 6 10 दिन बाद फिर अपनी ही कसम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये दरख्त को ऊपर से काटते हैं। ये कस्में उठाने से, कुरान उठाने से और बच्चे को उसमें कैमरे लगा के देने से कि हर टाइम आप पे नजर रखे हुए हैं, कभी भी फोन से जान नहीं छूट सकती। फोन से जान छुड़ाने का तरीका नेचुरल है। सबसे पहले तो यह है कि 12-13 साल से एक बच्चा जो है वो बालिग हो जाता है या बच्ची बालिग हो जाती है। उसके बाद उसको उसकी ये ज़रूरत होती है, जैसे जानवरों की होती है, इंसानों की भी होती है। ठीक है। जब वो ये ज़रूरत नहीं पूरी कर पाते तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस तरह की वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। आजकल चूंकि इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट ने तो काम बहुत आसान कर दिया है, तो लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। अब पोर्न का एक सबसे बड़ा मसला क्या है, पोर्न में फंसे हुए लोग, उनकी शादियां हो जाएं फिर भी पोर्न में फंसे रहते हैं, 2 शादियां हो जाएं फिर भी पोर्न में फंसे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं यहीं पे, मैं कुछ नाम नहीं लेता, आप लोग उनको जानते हैं। उनकी उम्र जो है वो 50 60 60 साल है और वो आज के दिन भी पोर्न देखते हैं। यानी 50 60 साल की उम्र में भी जान नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि फोन देखने का तो चस्का है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। जैसे सेक्स या इंटरकोर्स करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो आपका दिल नहीं करेगा, लेकिन फोन का क्या मसला है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत ही नहीं। और सेक्स या इंटरकोर्स आप दिन में 1 दफा या 2 दफा करें तो आपकी नीड पूरी रहती है, फिर आपको उस तरह तलब नहीं होती। फोन के साथ क्या होता है, 1 घंटा देखी, 1 घंटे बाद आके फिर बैठा, फिर जाके फिर देखी, फिर घंटे बाद आके बैठा, फिर जाके फिर देखी, हो क्या रहा है। तो एक तो जो फर्ज किया, जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में जब आते हैं तो मैं उन्हें मशवरा देता हूं, अगर इससे जान छुड़ाना चाहते हो तो इससे भागो मत, और फोन देखने को गलत मत समझो। क्योंकि अक्सर लोगों को मैं देखता हूं, वो वीडियोस देखते हैं, जैसे ही वीडियो देखते हैं साथ या तो हैंड जॉब करते हैं या कोई और टेक्निक करते हैं, तो जैसे ही वो रिलीज होते हैं उसके बाद फौरन बंद कर देते हैं, बस बस बस, ये तो गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, गुनाह हो गया। कमान, ये ऐसा ही है जैसे आपको बेतहाशा प्यास लगी है और आपको थोड़ा सा पानी दे दिया जाए, वो पानी आपकी प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि बढ़ा देगा। जैसे आप मुख्तलिफ जगहों पे कभी खाना खाने अच्छे होटल्स में जाएं, आपको पता चलेगा कि वहां पहले ही कुछ थोड़ी बहुत चीजें रख देते हैं जिसको स्टार्टर कहते हैं, वो खाओ उससे भूख बढ़ जाती है। हालांकि खाने से कम होनी चाहिए, नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि वो इतना होता है कि आपकी भूख नहीं मिट पाती। तो जब कोई इस तरीके से सेक्स को या पोन में ऐसे जाता है कि बस सिप लेता है और वापस भाग आता है, भाई उसकी और अर्ज जो है वो बढ़ जाती है, उससे तो जान छुड़ाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये अर्ज बढ़ते 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 एक टाइम रेप तक ले जाती है, एक टाइम आपको इस लेवल तक ले जाती है कि
आप मस्जिद में बैठ के छोटे से बच्चे के केसेस आते हैं ना, कि मस्जिद में बैठ के छोटे से बच्चे के साथ ज्यादती हो गई है, एक 9 साल के बच्चे के साथ, एक 3 साल के बच्चे के, ये कौन लोग हैं? ये यही हैं जो सेक्स को गलत समझते हैं और इसके बगैर रह भी नहीं सकते। ये गिल्ट उठा के उन्हें यहां तक ये बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, और ये बारूद एक दिन फटेगा। तो इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता कि फोन देखना बंद कर दो, कसम उठाओ, कमिटमेंट करो, मोटिवेशन, नो, जरूरत ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। इसका तरीका क्या है? सबसे पहले गिल्ट और गुनाह के जितने भी आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं उनसे खुद को पाक करो। बस एक चीज को रियलाइज करो, यार ये मेरी जरूरत है। जरूरत से मुराद ये है कि मेरे बस में नहीं है। समझ आ रही है? जो फर्ज किया एक चीज आपके बस में नहीं है, वो गुनाह कैसे हो सकती है? उसके साथ गिल्ट कैसे जोड़ा जा सकता है? उसके साथ शर्म कैसी जोड़ी जा सकती है जो मेरे बस में ही नहीं, इख्तियार में ही नहीं है? समझ आ रही है? अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी किसी को मारना, किसी भी चीज को, चाहे चींटी हो, बकरी हो, कुछ भी हो, उसको मारना जो वो है, वो तो भाई जान ली है, ये तो बड़ा खतरनाक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मरना आपके हाथों तय है और वो आपके बस में नहीं है उनको बचाना। जैसे आप जब एक दफा सांस लेते हैं ना और बाहर निकालते हैं, 2.5 करोड़ बैक्टीरिया मर जाता है। 2.5 करोड़। तो उनकी जान आपने ली। नहीं भाई, आपने उनकी जान बचाई तो आप लुढ़क गए, आप सांस रोक तो नहीं सकते। आपके ऊपर उनका उस तरह गुनाह नहीं आई है, आपके बस में नहीं है। क्या सेक्स आपके बस में है? नहीं है भाई। अब हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि घर वाले जल्दी से, मुआशरा जो है वो जल्दी से, क्योंकि मुआशरा इतना गलत हो चुका है कि वो जल्दी शादी पे बिलीव ही नहीं करता। ऐसा है कि नहीं है? तो फोन के बारे में मेरा यह है कि एक तो इसके साथ गिल्ट मत जोड़ो। कोई गलत काम तुम नहीं कर रहे भाई, तुम बाले हो चुके हो, अब तुम्हारी जरूरत है और आगे तुम्हारे पास कोई उसका इंतजाम नहीं है, तो तुम फोन देख रहे हो तो देखो, कुछ गलत नहीं है। इसके साथ गुनाह की फीलिंग्स, शर्म की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर करना क्या है? तो क्या इससे हम जान छुड़ा लेंगे? इससे जान नहीं छूटेगी। इससे यह है कि इसका टाइम भी बढ़ाना हो। अगर 5 मिनट देखते हो तो 15 मिनट पे ले जाओ, 20 मिनट पे, आधे घंटे पे, आधा घंटा देखो, लगातार देखो। लेकिन बस एक काम करना है, रिलीज नहीं होना। रिलीज नहीं होना, बस उसका टाइम बढ़ा दो। उसको 5 मिनट देखने के बजाय खुशी से देखो, कोई मसला नहीं। 5 मिनट के बजाय 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 20 मिनट देखो, और रिलीज नहीं होना। बेशक घंटा देखो, 2 घंटे देख लो, 3 घंटे देख लो, लेकिन रिलीज नहीं होना। अब होगा क्या इससे? टेक्निकली क्या होता है? जैसे ही आप फोन देखना शुरू करते हो तो आपकी जो एनर्जी है, मैंने आपको बताया कि जो सेक्स की एनर्जी है वो यहाँ पेट में होती है। या ये नीचे की तरफ बहती है या ये ऊपर की तरफ बहती है। नीचे की तरफ बहती है तो ये सेक्स, इंटरकोर्स, बच्चे पैदा करना, ये, क्योंकि बच्चा पैदा करना भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये इधर बहती है। या ये ऊपर की तरफ बहती है। जब ये ऊपर की तरफ बहती है तो फिर ये बड़े काम करती है, ये क्रिएटिविटी को यहां ले आती है, बंदा बड़ा साहिब शऊर बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है, सारा कुछ। तो जब आप इसको बहाओगे नहीं नीचे की तरफ, तो क्या करेगी? ये नए रास्ते ढूंढेगी। कुदरत ने इंसान के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि सेक्स की एनर्जी नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली जाती है, बाहर ऊपर ले जाने के लिए इस पे काम करना पड़ता है, ऊपर वाले दरवाजे इसके खोलने पड़ते हैं। तो जब आप ज्यादा देर उस सिचुएशन में रहेंगे, उस एनर्जी में, वो गर्माइश आपको महसूस होगी और नीचे उसे नहीं बहने देंगे तो वो ऊपर की तरफ बहेगी, आप क्रिएटिव हो जाएंगे। आप रिलीज मत हो,
उसके बाद आप अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे। मैं डिप्रेस नहीं हुआ, मैं नाउमीदी में नहीं गया, मैं मायूसी में नहीं गया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया। और एक और चीज भी करनी, पोर्न की फैंटेसीज में फंसना नहीं है। पोर्न की फैंटेसीज में हम कैसे फंस जाते हैं, क्योंकि वैसे जब असल अंदाज में सेक्स किया जाता है तो उसमें औरत की स्मेल भी होती है, बॉडी की, पसीना भी होता है, और फिर मैंने जैसे बताया उसके लिए एनर्जी चाहिए, एक फोर्स चाहिए। लेकिन पोर्न में देखने के लिए ये चीजें नहीं होती। अब जो वीडियो आप देख रहे हो, गोरी चिट्टी लड़की है या लड़का है, उसके जिस्म की स्मेल तो आपको महसूस नहीं हो रही, उसके पसीना भी आपको नजर नहीं आ रहा, उसकी जितनी फैंटेसीज हैं, और आप गौर से देखें वो एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं। ना तो इतनी ज्यादा वहां जो वो टाइमिंग शो करते हैं ना वो चीज है, ना वहां कोई इतना ज्यादा वो फुल मेकअप होते हैं। इस चीज को अवेयर रख के और खुद को ये कहना है कि ये देखो मैं देख रहा हूं, ये सब ड्रामा है, ये हकीकत नहीं है। क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ क्या करता है, जब इस पे सेक्स सवार होता है, जैसे ही किसी औरत की वीडियो आप देखते हो तो वो दौड़ के उससे लिपट जाता है। पोर्न में ज्यादातर क्या करते हैं, आप रिलीज कब होते हैं, जब उसको आप देख रहे होते हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं आप यहां से रिलीज हो। जब आप ये देखेंगे कि यार मैं देख रहा हूं ये ड्रामा है, ये नाटक है, तब आप बाहर खड़े होकर देखेंगे। और देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आप पे असर कब छोड़ता है, जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब एक मसला यह है कि जब आप बार बार इन्वॉल्व होंगे 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 तो आप अडिक्ट हो जाएंगे। फिर जब रियल में कोई औरत आपके सामने आएगी, आपकी शादी होगी, आपको उसके साथ मजा ही नहीं आएगा। क्यों? उसके जिस्म में तो स्मेल भी आनी है, उसको करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, और उसको तो वो तो इतना जिस्म तो इतना खूबसूरत भी नहीं होता। और फिर पसीने की, फिर जो हमारा थूक होती है, इसकी स्मेल होती है, वो भाई, हाँ तो ये है, उधर तो वो नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे देखा कि एक ड्रामा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने की पूरे चांसेस मौजूद हैं कि वो नीचे बहने के बजाय ऊपर बहना शुरू कर। जिस दिन ऊपर बहना शुरू कर दे उस दिन आपको फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोन से ज्यादा लज्जत कब आएगी आपको, कि वो एनर्जी जब उठ के ऊपर आएगी। फिर आप जब अपने दिमाग के चमत्कार देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये मैं एनर्जी कहाँ गटर में फेंक रहा था, कहाँ मैं इसको जाया कर रहा था। ये जाया करने की चीज नहीं है। समझ आ रही है? तो ये जो स्पर्म्स हैं या ये जो पानी है, इसको सैक्रेड वाटर कहा जाता है, मुकद्दस पानी। इससे एक इंसान की तख्लीक होती है। ये जाया करने लायक चीज तो नहीं है, तो एनर्जी है, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए भी आ, हम इस कोशिश में हैं इंशाल्लाह, हम प्रॉपर इसकी थेरेपीज जो हैं उसका वो करें। और इसके ऊपर मैं पूरा एक प्रैक्टिकल चीज़ों स्टेप्स के ज़रिए जो है, इंशाल्लाह मैं इस पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ एक बंदे को इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करने की तरफ जो है वो माइल किया जाए।